मंजूर हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप लाइव है हमारे साथ कश्मीर क्राउन पे, तफसीलन आगाह कर दीजिएगा। योगल मनाज ने क्या कुछ कहा? 9 साला उस्मा इकबाल बेटी का कत्ल अपने ही ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि बाप ने ही, इकबाल ने ही अपनी बेटी का कत्ल किया था और अपने ही बाप ने गला घोंट के, फिर गला काट के उसको लकड़ी के एक शेड में रखा था। इकबाल ने किया है। इस दरिंदे ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया है। इकबाल ने मजीद तफसीलात के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मंजूर हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, तफसीलन बता दीजिएगा। जी शायद बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही बड़ी जो ब्रेकिंग अपडेट है वो निकल के सामने आ रही है। जब खुरामा से जहां अभी एसएसपी कुफवारा योगल मनाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने वाज़ेह कर दी कि इस 9 साला उस्मा इकबाल बेटी का कत्ल अपने ही वालिद ने किया है। जी हाँ, आपको तफसीलन बता दें कि 29 मार्च को ये वाकया पेश आता है जब घर वाले ये एफआईआर दर्ज करते नजदीकी पुलिस थाने में कि उनकी बेटी लापता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि शाम के वक्त ये बेटी जो है अपने घर से निकली थी और उसने ये एतराफ किया था कि उसने बताया था कि 5 रुपए उसे चाहिए थे और वालिद जिसका नाम इकबाल है उसने उसे जवाब में 10 रुपए हाथ में थमाए थे। और उसके बाद ये बताया जा रहा था कि इकबाल कहीं चला गया गाड़ी लेके, जो बजाती खुद एक ड्राइवर है। और उसके बाद उसकी माँ जो है, इस बेटी की उस्मा की माँ जो है, उसमें बहुत चल रही थी, उस सिलसिले में मसरूफ रही थी। उसके बाद देर शाम के तक उन्होंने बताया था कि हम समझ रहे थे कि ये बेटी अपने चाचे के घर में, लेकिन जो ही इकबाल वापस घर लौटा और उन्होंने बताया था कि उसके बाद हमने कोशिश की बेटी को ढूंढने की, लेकिन उसके बाद मस्जिद में भी ऐलान किया गया, लेकिन ये बेटी नहीं मिल पाई थी। और उसके बाद जब पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया और इस बेटी को एक लकड़ी के शेड से बरामद किया गया। लेकिन योगल मनाज एसएसपी कुफवारा की जानिब से जो बताया गया उसके मुताबिक ये जो इकबाल नामी शख्स है, ये एक बजाज को एक ड्राइवर है। और ताजा तरीन जो तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई गई उसमें ये बताया गया है लगभग 4:30 के करीब ये ड्राइवर जो घर की तरफ पहुंचा और ये बेटी घर पे ही थी। और ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों मियां बीवी के दरमियान पहले ही थोड़ा बिल्कुल मंजूर, एसएसपी योगल मनाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे ये लग रहा है कि इकबाल और उसकी बीवी जो है ये एक घरेलू झगड़े के हवाले से, चूंकि गुज़िश्ता कई सालों से लगातार मियां बीवी के दरमियान नोकझोंक और लड़ाइयां हर रोज होती थी। योगल मनाज का यही कहना है कि आपसी झगड़ा, जो घरेलू झगड़ा हो रहा था मियां बीवी के दरमियान, ये बेटी जो है कहीं ना कहीं गुस्से का शिकार भी हुई। योगल मनाज का ये भी कहना था कि इकबाल ने खुद भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी, खुद भी खुदकशी करने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ जो उनकी बेटी थी उन्होंने कहा कि पहले मैं इसको मार देता हूं, उसके बाद अपने आप को मार देता हूं। जी मंजूर। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब ये इकबाल घर पहुंचे और घर में आपसी थोड़ा बहुत हुआ है इन्हें मियां बीवी के दरमियान, उसके बाद ये बेटी पीछे निकली है, ये वालिद के पीछे निकली है और इस वालिद ने इसे अपनी गाड़ी में बिठाया था। योगल मनाज के मुताबिक इसकी गाड़ी में पंचर था और ये कोशिश कर रहा था कि इस गाड़ी का पंचर निकाला जाए, जो कि बताने को एक सोमो का ड्राइवर था। और इसने इस बेटी को अपनी ही गाड़ी में उठाया है और वापस लौटे हैं, क्योंकि इफ्तारी का टाइम था और सब लोग घर में बैठे थे। इसने कोशिश की है कहीं ना कहीं इस लाश को किसी तरीके से छुपाया जाए और उसके बाद ये खुद को भी खत्म करता। लेकिन इसने यहाँ पे ये भी कोशिश की है कि मैं इस लाश को कहीं पे छुपाता हूँ और उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का एतराफ बाकी लोगों पे भी हो जाए, इल्जाम बाकी लोगों पे जाए। और जिस तरीके से इसने वापिस आके इस लाश को गाड़ी से उठाया और जिस जगह पे छुपाया था, और इस की बिना पर यहाँ पर शक की सुई मजीद सख्त होती थी आसपास के लोगों पर, क्योंकि ये बात साबित हो जाती थी कहीं ना कहीं आसपास के लोगों ने ही इस बच्ची का कत्ल किया और इसको यहाँ पे छुपाया गया है। जिसके बाद जब इसने कोशिश की इस बच्ची को इस शेड में छुपाने की, उसके बाद इसके पास जो चाकू था इसके साथ इसने इसका गला काटा और वापस घर गए और चाकू को साफ किया। और घर में जाके जब इसकी बीवी ने इसे कहा कि बेटी कहाँ है, और इसके बाद तमाम जो सूरत हाल वहाँ पे हुई वो बनी। और इसके बाद मस्जिद में भी ऐलान किया गया और ऐलान जब किया गया और उसके बाद इसकी बीवी को ही ये बेटी इस शर्ट से मिलती है। और कहीं ना कहीं योगल मनाज के मुताबिक ये भी बात भी वाज़ेह है कि सुबह जब इसकी बीवी मीडिया के सामने बातचीत कर रही थी, खुद कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये इकबाल ने ही जुर्म किया, इकबाल ने ही कत्ल किया है। बिल्कुल। और यकीनी तौर पर अगर हम अपने वीडियो की बात करें तो आपको बता दें कि हमने भी ये स्टोरी चलाई थी मंजूर। बहरहाल मैं इरफान को लेना चाहूंगा। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान
जी, तो इरफान जी, मैं- ये बता दीजिएगा कि इन्वेस्टिगेशंस के हवाले क्या फॉर्मली अरेस्ट कर दिया गया है इसके बाप को, और क्या मजीद गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी एसएसपी कुमारा ने बताया कि फिलहाल उसके इस केस के एंगल्स को, हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है। फिलहाल बाप को ही अरेस्ट किया गया है, बाकी एंगल्स देखे जा रहे हैं। जो मेन कल्प्रिट है, मेन जो है, जिसने खुद ही, जो इसका बाप है इकबाल अहमद खटाना, उसने खुद ही वहां पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। फिलहाल उसको अरेस्ट किया गया है। जी, तो इरफान, आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इकबाल ने जुर्म किया है वो सही है, या इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है माँ बाप के हवाले से? ऐसा भी हो सकता है कि माँ भी इसमें इन्वॉल्व हो इस कत्ल केस में? बिल्कुल, इस हवाले से अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है इस मामले में। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस हवाले से तफसीलन तो कुछ नहीं बताया। फिलहाल इतना ही बताया, इसका फादर है वो डिप्रेशन का शिकार